ऐसा कुछ नहीं है। ये इस्तीफा मैंने तो 4 दिन पहले होम मिनिस्टर जो होम सेक्रेटरी हमारे हैं TVSN प्रसाद जी उनको भेजा था। जो हालात कमेटी के पिछले 8 महीने में हो गए थे वो एक चिंताजनक और विस्फोटक हालात थे। मान जी अपने डेरावाद को डेरे इसमें हरियाणा कमेटी में ला रहे थे, चाहे वो एजेंडा नंबर 51 और 52 के माध्यम से हरियाणा कमेटी का दफ्तर अपने डेरे में खोलना चाह रहे थे जमुनानगर में अपना जोड़िया में, और चाहे सिख रिसर्च सेंटर, ये अगर दोनों में मनसूबों में कामयाब हो जाते हो तो लगभग 6 करोड़ रुपए हरियाणा कमेटी का अपने डेरे पे ले जाते, जिसको हम कभी भी जीवन में रिकवर नहीं कर सकते। जी जी, ख्याली बेअदबी का वो लिख रहे हैं कि मुझे एक सपना आया, उस सपने में मेरे को ये लगा कि ये बेअदबी कर सकता है। तो महंत जी के सपने देखना तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उन सपनों में मुझ पे इल्जाम लगाना और सपनों को कागज पे उतारना ये कुछ फिल्मी नाटक लगा। इसके लिए मैंने समझा कि श्री अकाल तख्त साहब से इसको इंक्वायरी को मांग लेना चाहिए। इसके साथ ही क्योंकि वो नशे के आदी हैं और डॉप टेस्ट उनसे जो है पहले दिन से मांगा जा रहा है, 8 महीने में लगभग 20 बार लोग 25 बार लोग जो लोग उनके साथ चल रहे हैं, चाहे उनकी टीम में है चाहे उनके चापलूस लोग जुड़े हुए हैं, वो भी उनसे कुछ समय पहले डॉप टेस्ट मांग रहे थे। भले आज उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। माध्यम से मुझे रात को पता लगा कि महंत जी ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो मैं उनके इस्तीफे का भी स्वागत करता हूँ ताकि इंक्वायरी और निष्पक्ष होगी। और जहां तक आगे और कौन प्रधान बनेगा, सभी मेंबर हमारे सक्षम और बेहतरीन मेंबर्स हैं, देंगे। आप बलजीत सिंह दादूवाल के नजदीक बताए जाते हैं, वो हैं बेहतर? मैं तो आपको जानकर हैरानी होगी, मैं तो सभी के नजदीक हूँ, मेरे को तो सभी एक जितना प्यार करते हैं। लेकिन लंबे समय के बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बनती है, लेकिन उसमें फिर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। अब इस्तीफा दे दिया है प्रधान महंत करमजीत सिंह ने, साथ ही साथ सेक्रेटरी गुरविंदर धमीजा ने भी। और किस लिए इस्तीफा दिया, इस विषय पर जानेंगे। हमारे साथ गुरविंदर धमीजा जी हैं। इस्तीफा तक दे दिया सर, मतलब सुलझा लेते, बैठ के बातचीत कर लेते, इस्तीफा देना तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं समझता हूँ इस्तीफा देना वैसे तो बड़ी बात है, लेकिन जहाँ श्री अकाल तख्त साहब की मर्यादा की बात हो, जहाँ उनकी इंक्वायरी की बात हो और उसमें एक झूठे इल्ज़ाम की बात हो, तो हमें इस्तीफा देकर उसको एक निष्पक्ष इंक्वायरी करवाने तक मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो एक इखलाक की बात है अपने। क्या दोनों की आपस में बात हुई या मीटिंग वगैरह हुई कि मैं भी इस्तीफा दे रहा हूँ, महंत जी कह रहे हैं इधर से आप भी, कि इंक्वायरी हो जाए उसके बाद देखेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये इस्तीफा मैंने तो 4 दिन पहले होम मिनिस्टर जो होम सेक्रेटरी हमारे हैं TVSN प्रसाद जी उनको भेजा था। जो हालात कमेटी के पिछले 8 महीने में हो गए थे वो एक चिंताजनक और विस्फोटक हालात थे। हम महसूस कर रहे थे कि जिस जिम्मेवारी और जिस प्यार के साथ सरकार ने हमें जिम्मेवारी दी, संगतों ने हमें प्यार दिया, उसको हमने बहुत बढ़िया पारी और बहुत बेहतरीन ढंग से शुरुआत की। लेकिन धीरे धीरे महंत जी अपने डेरावाद को डेरे इसमें हरियाणा कमेटी में ला रहे थे, चाहे वो एजेंडा नंबर 51 और 52 के माध्यम से हरियाणा कमेटी का दफ्तर अपने डेरे में खोलना चाह रहे थे जमुनानगर में अपना जोड़िया में, और चाहे सिख रिसर्च सेंटर, ये अगर दोनों में मनसूबों में कामयाब हो जाते हो तो लगभग 6 करोड़ रुपए हरियाणा कमेटी का अपने डेरे पे ले जाते, जिसको हम कभी भी जीवन में रिकवर नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्राइवेट ट्रस्ट है। इसी के साथ जो पहले उनकी मनमानियां थी, चाहे अपने डेरे की और बाबा त्रिलोके वाले जो हैं गुरमीत सिंह जी, उनके डेरे के मुलाजमों को हरियाणा कमेटी से तनख्वाहें देना, और वो भी 12,000 वाले को 41,000 दे देना, इतनी बढ़ा के दे देना। इसके अलावा और भी जो उनकी जो मनमानियां है, चाहे श्री अकाल तख्त साहब की मर्यादा के उल्ट जाके धारणा बड़े जत्थे भर्ती कर लेना। आपने जो शिकायत दी है श्री अकाल तख्त में जी, वहां पर आपने अपनी शिकायत में क्या क्या पॉइंट लिखे? मैंने जब मुझे पता लगा कि 16 अगस्त को महंत जी ने मेरे विरुद्ध वहाँ कोई शिकायत दी है, जैसा कि उन्होंने एक लाइव टेलीविजन चैनल पर अपनी बात रखी, तो मेरे साथियों, मेरे परिवार ने भी कहा भी हमें भी जो है श्री अकाल तख्त साहब पे पूरा विश्वास है, उनके आदेश संदेश हमारे लिए हुक्म है, तो क्यों ना हम अपनी बात भी श्री अकाल तख्त साहब से कहें। तो हमने उनको पत्र लिख के एक तो ये लिखा कि जो हमारे खिलाफ ये एक झूठी मुहिम जो है ख्याली बेअदबी की चला रहे हैं, जिसका पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन फिर भी ये मान नहीं रहे, तो उसके लिए श्री अकाल तख्त साहब से कमेटी बनकर इंक्वायरी करे। उन्होंने उस बात को माना है। आपको ये जानकारी मिली, उन्होंने जो शिकायत दी है उसमें आप पर बेअदबी का आरोप लगाया गया? जी जी, ख्याली बेअदबी का। वो लिख रहे हैं कि मुझे एक सपना आया, उस सपने में मेरे को ये लगा कि ये बेअदबी कर सकता है। तो महंत जी के सपने देखना तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उन सपनों में मुझ पे इल्जाम लगाना और सपनों को कागज पे उतारना
ये कुछ फिल्मी नाटक लगा। इसके लिए मैंने समझा कि श्री अकाल तख्त साहब से इसको इंक्वायरी को मांग लेना चाहिए। इसके साथ ही क्योंकि वो नशे के आदी हैं और डॉप टेस्ट उनसे जो है पहले दिन से मांगा जा रहा है, 8 महीने में लगभग 20 बार लोग, 25 बार लोग जो लोग उनके साथ चल रहे हैं, चाहे उनकी टीम में है, चाहे उनके चापलूस लोग जुड़े हुए हैं, वो भी उनसे कुछ समय पहले डोप टेस्ट मांग रहे थे, भले आज उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये डोप टेस्ट की मांग जो दिसंबर से चली आ रही है, इसके ऊपर भी मैंने रिक्वेस्ट की श्री अकाल तख्त साहब को कि उनका डोप टेस्ट किया जाए। इसके अलावा उनको लोगों की, खास करके हमारी बहनों की कैरेक्टर जो है उस पर असैसिनेशन करने पे बहुत शौक है। तो मैंने उनका खुद का कैरेक्टर जो है उस पर मांगा है कि इनका ब्रह्मचर्य टेस्ट हो, मानते हैं। इसके अलावा इनको झूठ बोलने का बहुत शौक है, जो सुबह कहते हैं शाम को मुकर जाते हैं, साइन करते हैं तो भी मुकर जाते हैं, मैंने साइन नहीं किए। इस तरह की जो इनकी गंदी आदत है झूठ बोलने के लिए, उसके मैंने लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी मांग की थी। और मुझे उम्मीद है कि ये जो कमेटी श्री अकाल तख्त साहब ने अपॉइंट की है, ये चारों ही पहलुओं और चारों बिंदुओं पे जांच करेगी। फिलहाल प्रधान का पद भी खाली है, मतलब अगर इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता है तो आपने इस्तीफा दे दिए, सेक्रेटरी का पद भी खाली हो जाएगा जी। कैसे प्रधान और सेक्रेटरी चुना जाएगा और आपके हिसाब से कौन बेहतर हो सकता है? मैंने 30 अगस्त को इस अपनी जिम्मेवारी से इस्तीफा TVSN प्रसाद जी को, जो हमारे होम सेक्रेटरी को, भेजा है। और ये अखबारों के माध्यम से मुझे रात को पता लगा कि मान जी ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो मैं उनके इस्तीफे का भी स्वागत करता हूं, ताकि इंक्वायरी और निष्पक्ष होगी। और जहां तक आगे और कौन प्रधान बनेगा, सभी मेंबर हमारे सक्षम और बेहतरीन मेंबर्स हैं। कुछ को छोड़कर जो अपने राह से जो है पद से भटक गए, उनको छोड़ दे, तो बहुत अच्छे मेंबर हैं हमारे पास। और ये सारे मेंबर मिल बैठ के अपना एक अच्छा जो है चुनेंगे। आप बलजीत सिंह दादूवाल के नजदीक बताए जाते हैं, वो हैं बेहतर? मैं तो आपको जानकर हैरानी होगी, मैं तो सभी के नजदीक हूँ। मेरे को तो सभी एक जितना प्यार करते हैं, लेकिन महान जी की नीतियों करके मुझे छोड़ना पड़ा। मुझे कमेटी छोड़ने का ना कभी पहले कोई दबाव था, ना अब दबाव है। उल्टा मेरे रेजिग्नेशन की बात बाहर आने पर मेरा, आप फोन चेक कर लीजिए, कल से अब तक कम से कम सैकड़ों कॉलें जो आ चुकी हैं, चाहे वो मीडिया की हैं, चाहे मेंबर्स मेरे साथ 20 से ज्यादा मेंबर्स की पर्सनल कॉल आ चुकी कि आपने ये रिजाइन जो हमसे पूछे बगैर नहीं देना था। वो भी सभी नाराज हैं, लेकिन एक निष्पक्ष इंक्वायरी के लिए, ईमानदारी के लिए। तो कब तक नए प्रधान बन जाएंगे या बन सकते हैं, और क्या क्या प्रोसेस क्या होता है? मैं इसमें उम्मीद करता हूं कि क्योंकि ये जो हमने रिजाइन दिया है, ये हमने होम सेक्रेटरी को दिया है, तो इसके लिए वो क्या कार्रवाई करते हैं। क्योंकि जो एक्ट को देखा जाए तो ये सब रिजाइन जो होते हैं प्रधान जी की हाजिरी में एग्जीक्यूटिव में होते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि ये शिकायत भी प्रधान जी के खिलाफ है और प्रधान जी का खुद रिजाइन आ गया है, तो जनरल सेक्रेटरी का भी रिजाइन आ गया, तो स्थिति जो है ये एक थोड़ी सी डिफरेंट जो है, एक विस्फोटक बन गई है। इसमें क्योंकि नॉमिनेटेड कमेटी थी, तो हमने इसलिए होम सेक्रेटरी को दे दिया है। वो शायद इसको गवर्नर के यहाँ रेकमेंड करेंगे, तो गवर्नर साहब जो भी इस पर निर्णय लेंगे तो उसको हम आगे। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है इसके बाद चीजें स्मूथ चलेंगी, आराम से सहज तरीके से चलेंगी, या आरोप प्रत्यारोप खत्म होगा? और जिसके लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का गठन हुआ है, आप लोगों का सभी का संघर्ष है, वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर कह देना सिर्फ अकेला इसका संघर्ष है, ये बात गलत हो जाएगी। तो उस संघर्ष पर आप लोग काम करेंगे जिसके लिए ये बनाई गई है? जहां तक आपने पूछा है कि इसके बाद कमेटी अच्छा और कैसा काम करेगी, इस पर मैं कहूँगा कम से कम जो महान जी नुकसान कर रहे थे, महान जी को एक तो नॉलेज नहीं, एक उनका जो गलत काम करना है, दूसरा पैसे को सारा डेरे में शिफ्ट करना है, ये सब तो बंद होगा। और जो आने वाले मेंबर्स होंगे इससे सीख लेके और इसको देख के कि इस तरह का हालात बनने से ये शर्मनाक काम होते हैं, तो हो सकता है वो मेंबर अच्छा काम करेंगे, गलती नहीं करेंगे। लेकिन हम सजग हैं, हम सावधान हैं। अगर कोई गलती होगी तो फिर भी संगत के और पब्लिक के नोटिस में लाएंगे, और सब अच्छा होगा तो अच्छे के साथ चलेंगे। और यहाँ मैं आपके माध्यम से एक अपनी तरफ से वादा करना चाहता हूँ कि जो भी भविष्य में कमेटी मेंबर्स या जो भी प्रधान बनेंगे, जो भी जिम्मेवारी संभालेंगे, उनको भले हम इस पद पर रहें या ना रहें, दोनों हालातों में जो भी सेवा सुझाव हमसे मांगेंगे, हमेशा इन तत्पर और तैयार रहेंगे। क्योंकि करना अपनी कौम के लिए है, करना अपने गुरु के लिए है, तो उसमें हमें किसी किस्म का कोई झिझक नहीं।
गुरविंदर धमीजा फिलहाल इस्तीफा दे दिया है जनरल सेक्रेटरी के पद से। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के वो जनरल सेक्रेटरी थे और इस्तीफा भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। राज्यपाल जो बंडारू दत्तात्रेय हैं वो इस पर फैसला लेंगे। साथ ही साथ प्रधान महंत करमजीत सिंह उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि श्री अकाल तख्त जी की तरफ से भी इंक्वायरी की जाएगी। जो आरोप इनकी तरफ से भी लगाए गए हैं, जो आरोप उनकी तरफ से भी लगाए गए हैं, लेकिन सारा समाज एक ही बात चाहता है कि सभी मिलजुल कर काम करें और जो तरक्की का एक सपना देखा है, जो एक उम्मीद सभी लगाए बैठे हैं, वो तरक्की हो, ताकि हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का एक अच्छा नाम लोगों के बीच में जाए। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारायण।